बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, अगर अभी तक आप लोगों ने वीपीएन इंस्टॉल नहीं किया तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप वीपीएन इंस्टॉल कर लें, क्योंकि हमारी वीडियोस ना सिर्फ मेरी बल्कि बहुत सारे और लोग, दर्जनों चैनल्स ऐसे हैं जिनकी वीडियोज़ को पाकिस्तान में ब्लॉक किया जा रहा है, रोका जा रहा है। तो अगर आपने वीपीएन इंस्टॉल नहीं किया तो आप वीपीएन इंस्टॉल कर लें ताकि आप हमारी वीडियोज़ देख सकें। अब बहुत सारे वीपीएन जो हैं वो फ्री डाउनलोड हो जाते हैं ऐप स्टोर से, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास वीपीएन नहीं भी है और आप हमारी वीडियो को खोलते हैं तो फिर एक आधा मिनट इंतज़ार किया करें। थोड़ी देर की वेटिंग के बाद ये वीडियो खुल जाती है और उस इंतज़ार में ही आप आगे निकल जाते हैं। अगर आप उसको वेट कर लें और ये वीडियो एक दफ़ा खुल जाए तो फिर ये बंद नहीं होती। तो मैं इसका टेक्निकल सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ और अगर कोई टेक्निकल सोल्यूशन ना भी मिला तो भी एक सरप्राइज़ है जो मैंने आने वाले वक्त के लिए रखा हुआ है। नाज़रीन, इस वक्त जो खबरों में पाकिस्तान में छापा जा रहा है और बहुत बड़े पैमाने पे छापा जा रहा है, बल्कि कह कह कर ये खबर लगवाई गई है पाकिस्तान के सारे मीडिया के ऊपर और हेडलाइन की तरह लगवाई गई है। ये खबर है जनाब आर्मी चीफ के हवाले से अमेरिका में छपने वाला एक आर्टिकल, और सबसे ज़्यादा खबरें जो हैं वो आर्मी चीफ की लगाई जा रही हैं पाकिस्तान के मीडिया पे। ना सदर पाकिस्तान की लग रही हैं, ना वज़ीर आज़म की लग रही हैं, बल्कि आर्मी चीफ की खबरें सबसे ज़्यादा लग रही हैं। हालांकि आइन में इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट किरदार है वो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव का और पाकिस्तान के सदर का है, जो सुप्रीम कमांडर हैं पाकिस्तान की फोर्सेस के। लेकिन क्योंकि वो दोनों मरहूने मिन्नत हैं, वो एस्टेब्लिशमेंट की टाउटगिरी करके इक़्तिदार में आए हैं जाली फार्म 47 से हुकूमत बनाने के बाद, लिहाजा उनकी कोई औकात नहीं है। अभी अमेरिका में एक आर्टिकल छपवाया गया कि आर्मी चीफ फ्रंट से लीड कर रहे हैं और उनकी शख्सियत के बारे में चीज़ें बताएगी। लेकिन देखिए, साथ ही इस आर्टिकल का एक एंगल और भी है। हर सिक्के के दो रुख होते हैं। एक रुख वो है जो पाकिस्तान के मीडिया ने छाप दिया आंखें बंद करके कि कायदाना सलाहियतें आर्मी चीफ की, आर्मी चीफ जो शेडोज में से काम कर रहे थे फ्रंट पे आके सामने आ गए हैं, आर्मी चीफ इंडिया के खिलाफ ये कर रहे हैं, उनकी ये शख्सियत है, ये सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। देखें, वो एक फौजी जनरल हैं जिन्हें आइन और कानून के मुताबिक सिविल हुकूमत के अहकामात के ऊपर अमल दरामद करना चाहिए और वो इसके पाबंद हैं। मगर जिनको हुक्म देना चाहिए वो दिन रात टाउट बन के पॉलिश कर रहे हैं। अब अमरीकी अखबार में जो आर्टिकल छपवाया गया उसके बाद पाकिस्तान के मीडिया को बाकायदा ये इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने हेडलाइन के अंदर और मेन खबर के अंदर अपने पहले पेज पे हर जगह पे इस खबर को रखना है। अब ये आर्टिकल जो है ये कभी भारतीय आर्मी चीफ के बारे में नहीं छप रहे, बाकी जो आर्मी चीफ हैं उनके बारे में नहीं छपते। उनका जब भी छपता है मोदी के बारे में छपता है, उनके वजीर दिफा, वजीर दाखिला, वजीर खारजा, उनके बारे में छपता है। लेकिन पाकिस्तान में ये छप जाता है आर्मी चीफ के बारे में। उनकी सियासी लीडरशिप जो है वो आगे निकलती है, हमारी सियासी लीडरशिप कहीं पे नजर नहीं आती। पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में ऐसा हो रहा था बड़े लंबे अरसे के बाद कि एक सियासी लीडर जो है वो छपना शुरू हुआ था आलमी मीडिया में, और वो था इमरान खान। अभी भी है। इमरान खान को अभी आप मौका दें, वो एक आर्टिकल लिखेंगे, दुनिया के आलमी मीडिया में तहलका मच जाएगा। अभी आप इमरान खान को मौका दें, वो जेल से एक आर्टिकल या एक स्टेटमेंट जारी करेंगे और वो पूरी दुनिया की हेडलाइन बन जाएगी। ये है इमरान खान साहब की काबिलियत। तो पहली मरतबा पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अलावा कोई एक लीडर पैदा हुआ जिसकी आलमी सतह पर पजीराई थी। ये बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से बर्दाश्त ही नहीं हुई, और यही इमरान खान साहब का मसला है कि वो एस्टेब्लिशमेंट से ज्यादा मकबूल और ताकतवर बनते चले जा रहे थे। इमरान खान खुद एक एस्टेब्लिशमेंट बन रहा था, उसके बाद अब ये सूरत पैदा हो गई है कि जनाब आलमी मीडिया में हमारी खबरें चलनी चाहिए, इमरान खान की तरफ से आ गया। यानी पाकिस्तान की जो लीडरशिप है आलमी मीडिया में, तो उनका मजाक ही उड़ा हमेशा। कभी पेंट हाउस पायरेट्स कहा गया, कभी इन्हें कहा गया जी फलां जगह भी लुटमार की है, कभी इनकी स्टोरीज छप गई सरे महल की, कभी इनकी पनामा की स्टोरीज छप गई। तो ये आदत ये पड़ी हुई थी पाकिस्तान में। लेकिन पहला पाकिस्तान का लीडर आया जिसकी इंटेलेक्चुअल डिबेट या डेमोक्रेसी के लिए जो वो बात करता है, या जो वो इस रीजन के लिए या दुनिया के लिए बात करता है, चाहे वो इस्लामोफोबिया है, चाहे वो नामूस रसालत का मामला है, तो इमरान खान की ये सारी चीजें जो है वो अब आलमी मीडिया के अंदर छपती थी। तो ये जो सारी कैलकुलेशन थी पुरानी वो खत्म हो गई। देखिए, अभी इमरान खान साहब का एक बयान आ जाए ना, तो ये जितनी मेहनत की जा रही है ना, अमेरिका के अंदर आर्टिकल छपवा दिया, पाकिस्तान के अंदर खबरें लगवा दी, बहुत सारे टाउट्स हैं, वो अजीब अजीब बातें कर रहे हैं कि इंडिया में जब कोई बच्चा नहीं सो रहा होता तो उसकी मां कहती है जी आसिम मुनीर आ जाएंगे, सो जाओ। ये क्या चल रहा है? ये किस तरह के स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं? अभी आपका एक रूस के अंदर सफीर है पाकिस्तान का,
उसने जो इंतहाई गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट दिया है, ये स्टेटमेंट देने के ऊपर तो इस सफीर को जो है वो नोटिस जारी करना चाहिए, शोकाज होना चाहिए और इससे जवाब तलब करना चाहिए। रूस में पाकिस्तानी सफीर खालिद जमील ने भारत को खबरदार करते हुए कहा कि हमला किया तो एटमी हथियारों समेत पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान, और ये ARY के ऊपर खबर छपी है, पाकिस्तान बार बार क्यों एटमी हमले की धमकी दे रहा है? क्या हम इतने कमजोर हैं कि हम इंडिया से लड़ नहीं सकते? भी एटमी हमला तो एक आखिरी कोशिश होती है जब कोई मुल्क पूरी तरह तबाह होने लगता है या वो लड़ने के काबिल नहीं रहता या उसके पास कोई लड़ने की काबिलियत नहीं होती, तो डेटरेंस के तौर पे एक हथियार जो आपके पास होता है फिर वो आप चला देते हैं। तो क्या हमने ये अज्यूम कर लिया या सोच लिया है कि वो नहज आ गई है या आने वाली है? सादा बात यह है कि अब एटमी धमाकों की जो आप धमकियां दे रहे हैं दुनिया को, दुनिया उसे अच्छी नजर से नहीं देख रही। ये जो जंग का माहौल बना हुआ है, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल फायदा हो रहा है दोनों तरफ के सियासी लोगों को, दोनों तरफ की एस्टेब्लिशमेंट को, जो थोड़ा बहुत पॉलिटिकल फायदा हो रहा है, ये टाइम निकल जाएगा, हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना बस, उसके बाद चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। लेकिन ये जो बयानात हैं आपके, ये आपका पीछा करेंगे। इन बयानात की बुनियाद पे इंडिया और आपके तमाम मुखालिफिन दुनिया में एक प्रोपेगेंडा खड़ा करेंगे कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत नहीं है। वो ये कहेंगे यहां पे दहशतगर्दी भी है और ये रियासत बार बार धमकी देती है अपने सफीरों के जरिए से, अपने वजीरों के जरिए से कि हम एटमी धमाके कर देंगे। अब दुनिया एटमी धमाकों से आपको पता है वो खौफजदा है, उन्हें आइडिया है कि उससे तबाही कितनी होती है। तो आप दुनिया को अपने आप से डरा क्यों रहे हैं? आपने दुनिया को कॉन्फिडेंस देना है कि हम जिम्मेदार रियासत हैं, हम ऐसी कोई चीज नहीं चाहते। बात करने का तरीका होता है, लेकिन ये उठते ही जनाब ये धमकी लगा देते हैं कि जनाब हम एटमी धमाका कर देंगे या एटमी हमला कर देंगे भारत के जवाब में। ये नहीं कहना चाहिए, एक सफीर को तो बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। मुझे इस बात पे शक है कि इस सफीर को भारतीय लॉबी ने इस्तेमाल किया है पाकिस्तान के खिलाफ, वरना ये कभी भी एटमी हमले की धमकी ना देता। ARY ने जो छापा मैंने आपको पढ़ के सुना दिया, मैं जुमला दोबारा आपको सुना देता हूं कि रूस में पाकिस्तानी सफीर खालिद जमील ने भारत को खबरदार करते हुए कहा कि हमला किया तो एटमी हथियारों समेत पूरी कुव्वत से जवाब दिया जाएगा। अब नाजरीन, एक और बड़ी खबर है, वो खबर इससे पहले कि मैं आपके साथ शेयर करूं, पहले आप ये देख लें कि अगर इमरान खान साहब अभी बाहर आ जाते हैं या वो कोई स्टेटमेंट दे देते हैं तो क्या होगा। ये जितनी मेहनत है, ये जितना एक बनाया जा रहा है, एक स्ट्रक्चर, किरदारों को ऊपर उठाया जा रहा है, ये सारे जमीन बोस हो जाएंगे। यानी कोई किरदार जो है वो इनमें से आने वाले वक्त में या आने वाली नस्लों में कहानियों के तौर पे याद नहीं रखा जाएगा, ये सारे तारीख के सफ़ों में गायब हो जाएंगे। मगर इमरान खान इस कौम के दिमागों में नक्श हो चुका है, ये बात बिल्कुल ठीक है। आप अगर आज ये ऐलान कर देना इमरान खान साहब के हवाले से कि इमरान खान साहब को APC में बुलाने का आपने ऐलान कर दिया है, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, और उसमें आप ये कह दें कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो आए और आकर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, तो फिर आपको नजर आएगा, फिर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में रौला पड़ जाएगा। ये जो लकड़बग्गे हैं ना, ये सारे ये एक शेर के बाहर आने से डरते हैं। इन्हें अंदाजा है कि फिर जंगल के ऊपर इनका कब्जा नहीं रहेगा, हर तरफ इमरान खान और इमरान खान ही नजर आएगा। नून लीग के लोग खुद अब हमसे रब्ता करते हैं, बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल लोग हैं जो इमरान खान साहब के पॉलिटिकली मुखालिफ हैं। मुझे, मेरे सहाफ़ी दोस्तों को, बाकी सारों को, वो डिबेट्स में, निजी महफिलों में वो साफ कहते हैं, वो ये कहते हैं कि इमरान खान को जेल में डलवा कर हमने गलती की, यानी हमें अंदाज़ा नहीं था कि ये आदमी हमारे साथ ये करेगा या मामला इस तरफ चला जाएगा, बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि इस हद तक ये शख्स डट जाएगा, लिहाजा जेल में इमरान खान को डलवा कर हमने एक गलती की है। सलमान अकरम राजा साहब ने एक बात की है जिसमें उम्मीद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा जी इमरान खान साहब 2 हफ्तों में बाहर भी आ सकते हैं। उन्होंने ये स्टेटमेंट कैसे दिया, ये मैं आपके सामने रख देता हूं। इमरान खान की रिहाई के बिल्कुल इम्कानात हैं, उनके खिलाफ मुकदमात में कुछ भी नहीं। एक अलकादर केस में सजा है जिसके खिलाफ अगले हफ्ते अपील लग रही है, और 9 मई के 8 केसेस के अलावा और कोई केस नहीं है। अगर आइन और कानून के मुताबिक मामला चले तो 2 हफ्तों में मामला तय हो सकते हैं, ये सलमान अकरम राजा साहब ने कहा। देखिए, असल में अगर इमरान खान साहब को आज़ाद होना था ना कानून और आइन के मुताबिक, तो गुज़िश्ता साल अगस्त में उनको आज़ाद हो जाना चाहिए था, क्योंकि इतना ही आप रगेड़ सकते हैं मामलात को, इतना ही आप खींच सकते हैं मामलात को। अव्वल तो इमरान खान साहब को इन केसेस में अंदर नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब अंदर कर दिया तो इतना ही टाइम लगना चाहिए था और उनको बाहर आ जाना चाहिए था। लेकिन आइन और कानून के मुताबिक तो मामलात चल नहीं रहे, अदालतों को पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया गया है। तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब के बाहर आने की उम्मीद आप सिर्फ इसी बुनियाद पे ही कर सकते हैं ना, जो सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं
कि जनाब इमरान खान साहब इस सूरत में बाहर आ सकते हैं कि आइन और कानून के मुताबिक मामला चलें, तो वो तो पाकिस्तान में नहीं चल रहे। एक बहुत बड़ा टेस्ट केस है इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है इस्लामाबाद में। सुप्रीम कोर्ट 9 मई का जो मुख्तसर फैसला है वो इसी हफ्ते सुनाएगी। अच्छा, इसमें उम्मीद ये है कि शायद सुप्रीम कोर्ट 9 मई वाले दिन ये फैसला सुनाए, यानी 9 मई की बिल्कुल आमद है, 4 दिन बाकी रह गए हैं और 9 मई आ जाएगा। 9 मई को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। तो इस 9 मई के ऊपर एक पूरी पॉलिटिकल पार्टी को तबाह बर्बाद किया गया। लगभग कोई 20,000 से ज्यादा लोगों को जेलों में भरा गया, कोई 35-36 हज़ार लोगों के ऊपर मुकदमात दर्ज किए गए, 1 लाख से ज्यादा छापे मारे गए, लोगों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। खवातीन के ऊपर हमने बदतरीन तशद्दुद होते हुए देखा, लोगों के घरों को तोड़ दिया गया, लोगों के कारोबार बंद कर दिए गए, लोगों की फैक्ट्रियां बंद कर दी गई, लोगों को उनकी जायदाद से महरूम कर दिया गया, लोगों को जबरी तौर पे लापता किया गया, मिलिट्री कोर्ट के अंदर मुकदमात चलाए गए, लोग अपने माँ बाप के जनाजों में शरीक नहीं हो सके, लोगों के बच्चे जो है वो बिलखते हुए हमने देखे। खवातीन के ऊपर पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में हमने टॉर्चर के बदतरीन मनाजिर देखे, उनको सड़कों पर घसीटा गया। ये सारा कुछ हमने पाकिस्तान में 9 मई के बाद होते हुए देखा है। हालांकि उससे पहले भी जुल्म और जबर किया जा रहा था। 9 मई से पहले भी हमने देखा और बार बार देखा कि पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म और जबर का बाजार गर्म किया गया था, लेकिन इसके अंदर शिद्दत आती है 9 मई के बाद। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसका फैसला सुनाएगी, पता चलेगा कि जो सिविलियंस के जो मेन मामला है वो ये है कि क्या सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। अब 9 मई का मामला ही मशकूक बनाया गया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तो ये कहती है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। वो ये कहते हैं जी इमरान खान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी होती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जिसे सुप्रीम कोर्ट बाद में कह देती है कि ये गिरफ्तारी जो है ये गैर कानूनी है। उस गैर कानूनी गिरफ्तारी के बाद लोग निकलते हैं एहतजाज करने के लिए। फिर वो ये कहते हैं कि जनाब उनमें अवाम के अंदर बंदे शामिल किए गए जिन्होंने तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव किया और हालात को खराब किया, और ये हालात डेलिबरेटली खराब किए गए ताकि इन खराब हालात को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पर डालकर इस जमात को दीवार के साथ लगाया जा सके। अब ये वो सारी कहानी